हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारा हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डरेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। और ये कुछ चार्ट है जिसे आप देख पा रहे हैं। जैसे भारत का संविधान विकास कैसे हुआ है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है रेगुलेटिंग एक्ट चलाया गया था 1773 में। दूसरा है पीटर्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में चलाया गया था। और ये चार्टर्ड एक्ट जो है कि 4 बार चलाया गया था। एक बार 1793 में, फिर नेक्स्ट है 1813 में, फिर नेक्स्ट 1833 में और फिर 1853 में। और ये सेम है लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है, जिसमें पहला भारत शासन अधिनियम जो 1858 में चलाया गया था। यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम जो कि 1861 में, और सेम भारत परिषद अधिनियम जो 1892 में, फिर एक बार 1909 में, फिर एक बार 1919 में और फिर एक बार 1935 में। और ये लास्ट वाला जो है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 1947 में चलाया गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। और ये कुछ हाईलाइटेड करके लिखा गया है बॉक्स में, इसमें लिखा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसी में नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसी में नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसमें भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी, जो 1946 ईस्वी में हुआ था और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। और ये एक टेबल है जिसमें अंतरिम सरकार जो वर्ष 1946 के अंतर्गत जो थे वो लोग, उसमें कौन कौन सा पोस्ट किसको मिला था वही इसमें लिखा हुआ है। तो सदस्य इधर लिखा है और धारित विभाग इधर लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं पहला जो है जवाहरलाल नेहरू
इनको मिला था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। और नेक्स्ट है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको मिला था गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। जॉन मथाई, इनको मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। लियाकत अली खां को वित्त विभाग मिला था। सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला का विभाग मिला था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक हाईलाइटेड करके नीचे लिखा हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था वो 1927 में किया गया था, यही है इसमें। और नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे इसे आप देख रहे हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका पहली बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट जो ड्राफ्ट था वो सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? वो था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को।